घर हमारा इधर नीचे है और जो दूध का ठेका हमने लगा रखा ना वो ऊपर ताई लोगों के यहाँ लगा रखा है और उनकी गौशाला है यहाँ पे। वैसे हमेशा यहाँ पे अभिषेक की मम्मी यानी चाची जी लेके आती हैं दूध, लेकिन कभी कभी वो भूल जाते हैं तो फिर मुझे जाना पड़ता है और उनका भी अपना भी लेके आना पड़ता है, तो इसीलिए सुबह सुबह दूध की बारी लग जाती है कभी कभी। सब लोगों ने गौशाला में ऐसे बनाया रहता है, ये टान बोलते हैं इसको। तो ये जब धूप होती है तो गाय भैंस जो भी नीचे रहता है ना उनको ज़्यादा धूप नहीं लगती है, घास से थोड़ा छाँव हो जाती है। फिलहाल अभी नाश्ता भी कर लिया है और ये कुछ सामान चाहिए था आज, क्योंकि नीचे वाले घर पे पानी का काम चल रहा है, तो ये सामान चाहिए था जो हम घर ले आए थे, तो अभी नीचे लेके जाना है। और बादल देखो, धूप के तो आज भी दर्शन नहीं है। हे किरण, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ। और ये जो किचन का स्लैब था ना ये भी पड़ गया और आज ये भी खोल दिया है। इधर आएगा वॉश बेसिन। पहला, तीसरा और पांचवा रूम कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे रूम में इधर बाहर रूम की फ्लोरिंग की टाइल लग जाएंगी आज। ओरी और मम्मी ना आज खेत में गए थे, वो भी आ गए नीचे से झंगोरा वगैरह लेके। ए ओरी, दर्द से बोलना। अरे अच्छे से बोलना। अभी सुबह से मैं अपने घर के काम ही थोड़ा बहुत निपटा रहा था, मतलब नीचे आज पानी वाले आए थे ना उनको भी थोड़ा काम समझाना था, फिर टाइल वाले भी लगे हुए थे, फिर एक और काम था गांव का जो बंदरों बारी होती है हमारी, वो भी निपटाना था, तो अभी लगे हुए थे उस काम में। तो अभी जाके मैं घर पे आया, थोड़ा नहाया और गुलशन भैया से अभी जाके सुबह से मिल रहा हूँ। तो कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। चमक तो है आपके चेहरे में यार, एक वो तेज होता ना, तेज। ये सच बता। आपसे मिलने के बाद में आ जाता है। नहीं नहीं क्योंकि इस टाइम पे मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो मैं स्वर्ग लोक में हूँ, क्योंकि देवभूमि किसको बोला जाता है? जहाँ देवताओं का वास होता है ना। और मेरे लिए यही स्वर्ग लोक है। बस वो स्वर्ग लोक कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसा हिल जाता है। वो भी कराने वाला ऊपर वाला ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मारने वाला भी वो, बचाने वाला ही वो। बाकी लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मैं कुछ आपसे एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मतलब जो हमने कल वो काम किया था तो वो मतलब कैसे हुआ था। मतलब मैं सुबह 6 बजे चला था और यहाँ पे मैं 8:45 बजे पहुँच गया था। तो अंकल ने, आपके फादर साहब ने बोला भी था कि यार इतना लंबा ट्रैवल करके आए हो तो कल रेस्ट कर लो, परसों सेवा के लिए चले जाना। बट मेरा एक ही चीज़ थी कि ये सडनली एकदम से उनका, गुरुजी का हुक्म हुआ और यहाँ पे आने के लिए, और सडनली सबकी हेल्प आ गई, है ना। और फिर एकदम से यहाँ पे तुरंत मैं आ गया। तो वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और तो मुझे वो चीज़ ये लगी थी कि कल पे ना छोड़ के वो आज ही चीज़ करें, और एकदम से इतनी एनर्जी भरी हुई थी कि नहीं नहीं मुझे वो कल ही करना है, कल ही सेवा करनी है। तो अंकल ने बोला कि ठीक है मयंक भैया के साथ चले जाओ। फिर नेक्स्ट डे कल हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो मयंक भैया ने, इनके मामा जी हैं तो उनके माध्यम से जो फौजी साहब हैं, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जो वहाँ पे लंगर चला रहे हैं, जिन्होंने अपनी सुच्ची कमाई से, बिना किसी से एक पैसा लिए, बिना किसी से कोई राशन लिए, अपनी सारी इनकम से वहाँ पे लंगर चला रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो मामा जी के माध्यम से हम फौजी साहब से मिले, और उन फौजी साहब वहाँ के लोकल हैं, तो उन्होंने वहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट में से कुछ वो लोग निकाले जो सच में ही ज़रूरतमंद हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, खाली बच्चे हैं, और उनकी जो भी रोजी रोटी थी वो सब तबाह हो गई, पहाड़ों के साथ में, उन पत्थरों के साथ में बह गई। अब उनके पास में कोई सहारा नहीं है, उनके पास में कोई एटीएम कार्ड नहीं है, उनके पास में कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनकी पासबुक भी हो गई तो वो सब के सब ऐसे ही बह गई। तो उन्होंने उनके नाम निकाले, 20 नाम के, ये वो लोग हैं जिनको सच में ही पैसे की ज़रूरत है, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद आएगी तो कब आएगी पता नहीं, लेकिन इनको ज़रूरत है। तो फौजी साहब की मदद से हमने जो है उनकी मदद करी और उनको एनवलप दिए। अब उसमें सबसे खूबसूरत बात ये है कि हम जैसे ही घर पे आने के बाद में, अच्छा सबसे बड़ी देखो मानने वाली बात है
कि पूरे प्रोसेस में कहीं बारिश नहीं आई। हम जैसे ही घर पे पहुंचे एकदम ताबड़तोड़ बारिश होनी शुरू हो गई। मतलब वो भोलेनाथ को पता था कि ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बाइक पे भीग जाएंगे, वैसे ही ठंड का मौसम है, तो उन्होंने बारिश नहीं होने दी। और जैसे हम घर पे पहुंचे तो मेरा पहला ही थॉट ये था कि ये कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं और उन्होंने सारा सब कुछ रोक दिया था कि अब तुम घर पहुंच गए, अब बारिश खोल दो। अब फिर रात को पता चलता है जब मामा जी से बात कर रहे थे आपके पिताजी कि जैसे ही हम 4 बजे फ़ौजी साहब के पास से वहाँ गांव से निकले तो फ़ौजी साहब के पास फ़ोन आता है उनके घर से कि उनकी दादी एक्सपायर हो गई। अरे बाप रे। मतलब हम कल ना जाके अगर आज जाते तो हमें फ़ौजी साहब नहीं मिलते। और अगर वो वहाँ के लोकल वो नहीं मिलते तो वो सेवा मेरे ख्याल से कहीं भी ऐसे ही चली जाती, जिसको ज़रूरत है मे भी शायद उस तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन फ़ौजी साहब की वजह से वो उन तक पहुँची जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी। तो वो भगवान हर एक चीज़ ना तय करता है। तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे कि फ़ौजी साहब की दादी जी 4 बजे एक्सपायर हुई और हमारी 4 बजे ही सेवा कंप्लीट हुई। हम चले और उनके पास फ़ोन आया कि आपकी दादी नहीं रही। तो आज जाते तो हमें फ़ौजी साहब वहाँ पे मिलते नहीं। सही बात है, ये बात तो है। अगर हम आज जाते तो शायद फ़ौजी साहब नहीं मिलते। और वो जो अमाउंट होता है ना, अब ज़रूरत तो सबको है, शायद वहाँ पे हर एक किसी को ज़रूरत है, लेकिन एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, वो उन लोगों तक शायद नहीं पहुँच पाती है। अगर फ़ौजी साहब हमें नहीं मिलते हैं तो वो मिले, उनके माध्यम से पता चला कि ये लोग ऐसे हैं कि इनको बहुत ज़रूरत है, उनको हमने पहुँचाया। और एक और ऐसा चमत्कार हुआ था, मतलब ये अमाउंट हमने बिल्कुल सेट नहीं किया था कि हम इतना इतना देंगे। लिस्ट के हिसाब से हमने देखा था कि हम इतना इतना अमाउंट डिवाइड करके इन लोगों को तक पहुँचाएंगे। अब जब हम बैठे वहाँ पे एक दुकान पे बैठे तो मैंने भैया के वॉलेट से एक वो निकालता लिफाफा मैं निकाल के लेके आता हूँ। हाँ, ये वो वॉलेट था, ये वो लिफाफा था। ये देखो, इसको हमने देखा भी नहीं था, इसमें मतलब कोई अमाउंट सेट भी नहीं था। और ये इस पर लिखा हुआ था, भोलेनाथ का आशीर्वाद, हर हर महादेव। ये सच में बहुत चमत्कार वाली चीज़ थी। चमत्कार वाली चीज़ इसलिए थी कि हमने अमाउंट ना कुछ सेट नहीं किया था और इस लिफाफे से उतने ही पैसे निकले जितने हमने वो अमाउंट सेट किया हुआ था। एकदम से बिल्कुल जैसा हम करते जा रहे थे, इससे भी वही निकला है ना गुलशन भैया? हाँ, मतलब ये मुझे कभी किसी ने कुछ ब्लेसिंग के तौर पे दिया होगा तो मैं जल्दबाजी में था, मैंने लिया। मुझे तो ये भी ध्यान नहीं आ रहा ये आया भी किन्होंने ही दिया था। मैंने ऐसे ही अपने पाउच में रख लिया और वो काफ़ी टाइम से मेरे बैग में रखा हुआ है। और कल फिर जब आपने बोला कि 2100 आपके पास में और हैं क्या, तो मुझे अचानक मैंने कहा यार ये लिफाफे में निकालता हूँ। लिफाफा निकाला, खोला तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपये थे। और 2100 ही रुपये पहले सारे लिफाफों में जा चुके, मतलब ये पहले से ही तय हो चुका था और खाली इसी पे लिखा हुआ है भोलेनाथ का आशीर्वाद, हर हर महादेव। हाँ। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता नहीं, ये 2100 पहले से ही आ गए थे। सही बात है, ये सच में। ये तो बाद में मेरे को ध्यान पे, जब घर पे आए भैया ने मेरे से बात करी कि ऐसा हुआ था, मैंने बोला हाँ हुआ था। और मैंने जल्दबाजी में ये, मतलब अगर नॉर्मली जो लिफाफे होता है ना मैं फेंक देता हूँ, लेकिन मैंने इस पे देखा हर हर महादेव लिखा है, मैंने इसको यहाँ डाल दिया। मैंने बोला इसको संभाल कर रखिए, बहुत काम की चीज़ है, और रख दिया वहाँ पे। फिर घर पे इन्होंने बताया कि ऐसा हुआ था। मैंने बोला हाँ यार ये चीज़ तो है कि ये सेट था, मतलब हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि इतना हम डिवाइड करके देंगे। वो तो बस एक अमाउंट था हमारे पास और वहाँ जाके पता चला कि इन लोगों को इतना इतना देना है। कल का जो ये वीडियो जो ब्लॉग हमारा लंबा भी हुआ ना, वो उसमें भी देखो चीज़ें क्या होती है ना, हमने जब उनको वो एनवलप दे रहे थे या जब भी जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो उस टाइम पे कल का ये ब्लॉग बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ कारण ये था कि जिन्होंने जो भी पैसे से हेल्प की है उन तक ये वीडियो पहुँचे। जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे उनको पता चले कि आपने फाइनेंशियली जो हेल्प की है वो कहाँ पहुँच रही है और किन तक पहुँच रही है। सही बात है। एक इंसान है जो सुबह अपने घर में उठ के चाय नहीं मिली है उसके लिए अपसेट हो रहा है, और एक इंसान सुबह उठा है तो उसे अपना घर ही नहीं मिला। बहुत। तो एक समय पे इसी दुनिया में एक सवेरे में क्या क्या किस किस के साथ में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही है। तो कल का ब्लॉग भी बनाने का यही कारण था। हमने बीच में ब्लॉग रोक भी दिया था, ज़्यादा लोगों का नहीं बनाया, वो स्टार्टिंग में बस बोल के, और ये इसलिए दिखाना था कि ये सही जगह पे पैसा आया। क्योंकि अब क्या होता है ना कि वो पूरा लोगों को दिखाएं तो कईयों को ऐसा लगता होगा कि यार पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पे ब्लॉगिंग नहीं होती। कई कई जगह पे ना बहुत जेन्युइन सिचुएशन होती है कि लोगों तक पहुँचाएँ कि यार इन तक कोई नहीं पहुंच पा रहा। फॉर एग्जांपल
पंजाब के हाल सबको पता है, वहाँ पीड़ित लोग हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है ना, पानी बहा है तो वो पानी निकल जाएगा, लोग सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ तो घर भी नहीं रहा और लोग भी नहीं रहे। सही बात है। ये कारण था कल वो ब्लॉग बनाने का भी, कि जिन तक और कल मैंने उन सब तक ये वीडियो पहुंचाया भी कि आप देख लो, आपका पैसा सही लोगों तक पहुंचा है। हम तो सिर्फ शरीर से सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने फाइनेंशियली सेवा करी है वो भोलेनाथ को पता है और उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी ब्लेसिंग उन तक पहुँचे। और आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हो मयंक भाई का, तो ये है कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है और वो हमेशा जागरूक रहे यार। ये विपदा कभी भी कहीं पे भी आ सकती है। तो जो भी सेवा कर रहा है या करना चाहता है वो मयंक भाई से संपर्क कर लें। और मयंक भाई, मैं शायद अगर यहाँ पे नहीं होऊंगा, लेकिन और बहुत सारे ऐसे घर हैं कि इनके माध्यम से वो हेल्प हो सकती है, क्योंकि भोलेनाथ ने इन्हीं को चुना है, क्योंकि शायद ईमानदार हो आप इस सेवा के प्रति, इसीलिए आपको चुना ये बात है। तो बस यही कारण था। हर हर महादेव। और वो जो अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ था ना, वो बहुत दूर दूर से हुआ था। वो लोग मतलब भैया ने उनको बताया होगा कि आप ऐसी सेवा कर सकते हो, उन्होंने जल्दबाजी में मतलब ये नहीं सोचा। अब देखो, हर एक आदमी का 1 रुपये बहुत ईमानदारी से कमाता है, खून पसीने की मेहनत एक करके कमाता है। और वो ऐसे लोगों पे हमारे पास इतनी दूर आके वो लोगों पे खर्च कर रहे हैं कि आप लोगों की सेवा हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग तो शायद बहुत जल्दबाजी में थे, उनको कुछ बोलना भी नहीं हुआ कि अब क्या होता ना कि इतने दुख में थे वो कि कुछ समझ नहीं आता। उनकी तरफ से, सबकी तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी मदद करी। और अभी अभी हमें मतलब काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं कि हम भी वो चीज़ करना चाहते हैं। अब भी मतलब फिर दोबारा जाना हो सकता है। अब देखते हैं अमाउंट कितना होता है या वहीं भेजना पड़ता है, जो भी होगा अगले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। बाकी बीच चलता है लंच के लिए। हाँ जी। तो खाना खाने के लिए हमें चाहिए बड़ा सा खीरा, इसको हम पहाड़ों में बोलते हैं काखड़ी। गुलशन भैया क्या है ये? घिया नहीं, खीरा। अच्छा, खीरा ऐसा होता है यार खीरे तो मैंने तो अलग तरीके के देखे हैं, छोटे छोटे वैसे होते हैं। ये काकड़ी है, पहाड़ी खीरा, पहाड़ी खीरा है ये। चलो लंच बन गया है और लंच में मम्मी ने बनाया है दाल चावल और ये है हमारा खीरा। ये लीजिए, पहाड़ी खीरा। देखो पिछले ब्लॉग में मैं अकाउंट नंबर ये वगैरह डालना भूल गया था, तो सोचा इस ब्लॉग में डालते हैं। और आज भी मेरे पास एक अमाउंट आई है 5,000 की, गुजरात से मोनिक जी ने दिया। वो भी चाहते हैं कि वहाँ पे मतलब जिन लोगों से जितना हो पाता है वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पे हम भी थोड़ी हेल्प करें लोगों की। अब यही होता है, एक श्रद्धा, एक प्रेम भाव हमारे प्रति। अब कभी कहीं भी ये चीज़ें कहीं भी हो सकती हैं, तो जागरूक होना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। तो आप लोग भी सेवा कर सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई करिएगा और मैं आपको ना उस नंबर पे बैंक डिटेल डाल के आपको दे दूंगा। और वो अब मेरे अकाउंट में डाल देना जो भी अमाउंट होगा, तो मैं वहाँ पे चले जाऊँगा। अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, और अगर अमाउंट ये 5, 7, 8, 10,000 होगा तो वहाँ जाने का फिर खर्चा अलग हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको यहीं से अकाउंट में डिलीवर करवा देंगे उन लोगों के, वहाँ से लिस्ट निकालेंगे और वहीं दे देंगे। तो जैसा भी अमाउंट होगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग या 2-3 दिन तक ही हम पॉसिबल करेंगे कि वो अमाउंट आता रहे और फिर हम भेज देंगे। तो नेक्स्ट 2-3 ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने करा, कहाँ कहाँ से करा, वो चीज़ें हो जाएंगी। बाकी करते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।